नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है केवीएस के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स में जो टॉपिक लिया है वो अवार्ड्स का टॉपिक लिया गया है जो कि रेगुलर पूछा जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में अवार्ड से क्वेश्चन था। और कौन से अवार्ड से? साहित्य अकेडमी अवार्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा नहीं, ये 20+ लोगों को दिए गए हैं जिसमें से 4-5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जितने भी बचे तो पूरे पूरे चांस है कि हमें आगे वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इतना ज्यादा है नहीं, इसमें 20+ लोगों के नाम ही हमें याद रख रहे हैं। तो देखिए कैसे हम ट्रिक से इसको याद करेंगे इतनी जल्दी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप 2x की या 1.5 की स्पीड पे देखिएगा, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आपको ये सारा जो कंटेंट है वो आपका कवर भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो पहली चीज है, ये लैंग्वेज है दोस्तों। जैसे ये असमीज लिखी है, बोडो लिखी है, ये लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज में इस चीज के लिए ये टाइटल है, ठीक है, भूल सकते हैं इसके लिए, और इस व्यक्ति को मिला है, मनोज कुमार गोस्वामी को। तो यहाँ पे मैंने इसी वे में लिखा है, ये पहले लैंग्वेज है, दूसरा टाइटल है कि किस टाइटल के लिए मिला है, और ये तीसरे पर व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे जो मैं आपको लाइन बोलूंगा ना, बस उस लाइन को आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आपने उस लाइन को ध्यान से सुना है तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और एग्जाम में ऑप्शन में आपका कनेक्ट हो ही जाएगा, और आपका एक नंबर आराम से पक्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए आपको क्या मैं क्या लाइन बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। भाई, स्वामी जी ने कहा, मैं 3 वर्ड यहाँ पे पकड़ता हूँ। स्वामी ने कहा कि सत्य आसमान की तरह बड़ा होता है। स्वामी ने कहा सत्य आसमान की तरह बड़ा होता है। ठीक है, बस मैंने ये 3 वर्ड उठाए और आपने सुन लिया होगा, सत्य आसमान की तरह बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर असमी लैंग्वेज आ जाए तो हम इसको आसमान बनाएंगे, और यहाँ पे सत्य हमने ये उठाया, और गोस्वामी से हमने स्वामी को ले लिया। तो जैसे ऑप्शन में अगर असमी भाषा आ गई, कि असमी में किसको मिला है, तो असमी से हम आसमान याद आएगा। और आसमान से हमें पता है कि आसमान की तरह क्या था, सत्य था, जो किसने कहा था, स्वामी ने कहा था। तो हम अपने ऑप्शन में स्वामी को ढूंढेंगे और वहां पे हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फनी ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपको और आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे ये बोडो लैंग्वेज है, इसके लिए ये संसरिनी मोदिरा ये टाइटल है। किनको मिला है? रश्मि चौधरी को मिला है। तो देखिए बोडो से मैंने सिर्फ बो को लिया, यहाँ पे मैंने बोडो से ये 2 लेटर ले लिए, बो। और यहाँ पे संसरिनी मोदिरा से मैंने ये सरा को ले लिया, राइट, बोरा। ये तो यहाँ से मेरा बना बोरा। अब बोरे बोरे में क्या होता है दोस्तों? बोरे में राशन आता है। ठीक है, राशन क्या है? जैसे गेहूं, चावल, आटा, ये सब राशन होता है। ठीक है, तो बोरे में राशन आता है, इतनी चीज याद रहेगी आपको, बोरे में राशन। ठीक है, क्योंकि देखिए बो से आपको एक ही लैंग्वेज मिलेगी, आगे जितनी भी देखेंगे सब अलग अलग है, जैसे हिंदी, असमी, संस्कृत, डोगरी, इंग्लिश। तो बो से तो आपको एक ही सिंगल लैंग्वेज मिलेगी, तो बो से आपको तुरंत वर्ड बना लेना है बोरा। और बोरे में क्या आता है? राशन, और राशन से बनाएंगे हम रश्मि। ठीक है, राशन से रश्मि। जैसे हमें राशन वर्ड याद आएगा, हम रश्मि को ढूंढेंगे अपने ऑप्शन में और रश्मि हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। डोगरी, देखिए जैसे बोडो में हमने दो को उठाया था, बो को, इसी तरह हमने डोगरी में भी ये उठा लिया, डो को। ठीक है, डो। अब यहाँ पे डो का मतलब ये दो है। ठीक है, इसको दो पर हम पढ़ सकते हैं, दो। दो, और यहाँ से हमने उठाया रूप, दो रूप। भाई जिनके दो रूप होते हैं वो क्या करते हैं? सीक्रेट होता है उनके पास। जिनके दो रूप होते हैं वो उस चीज को गुप्त रखते हैं। ठीक है, वो उस चीज को गुप्त रखते हैं। जिनके दो रूप होते हैं वो उस चीज को गुप्त रखते हैं, सीक्रेट में रखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे डोगरी आपका लैंग्वेज आ गई कि डोगरी में किसको मिला है, तो किसको मिला है? दो से हमें याद आ जाएगा दो रूप, और दो रूप किसके थे? वो गुप्त बात थी एक। ठीक है, तो यहाँ से गुप्ता, वीना गुप्ता। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमने तीनों को कनेक्ट किया है ताकि जल्दी से याद हो सके। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखिए ये वाला आ चुका है, ये आपका एक एग्जाम में आ गया है, पीजीटी या टीजीटी में। इंग्लिश के लिए ये आया था कि भाई इंग्लिश के लिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो किन को दिया गया है। तो उसका आंसर सीधा सीधा अनुराधा रॉय था। अब देखिए अगर एग्जाम में ये वैसे भी आ चुका है, अगर रिपीट होगा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि रिपीट होगा, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिए, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। ये देखिए इनको किस चीज के लिए मिला है? ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड। भाई ऐसा जीवन जो हमने नहीं जिया, ऐसा सारा जीवन जो हमने नहीं जिया। अब भाई हमने अगर सारा जीवन अपना नहीं जिया है तो किसी ना किसी कारण नहीं जिया होगा। ठीक है, हमारी जिंदगी में कुछ बहुत रोए होंगे हम किसी चीज के लिए, तो इसीलिए हमने अपना जीवन नहीं जिया होगा। तो देखिए रॉय, रॉय से हमने बनाया अनुराधा रॉय। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया। वैसे आप सिर्फ इसको अभी से याद कर लीजिए, वैसे ये आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ये। आप कुछ आप जो है वो नहीं आए हैं उन पे ज्यादा ध्यान देंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा और कौन कौन से आ चुके हैं। गुजराती के लिए देखिए गैर जतन के लिए मिला है किनको? गुलाम मोहम्मद शेख को। तो गुजराती में दोस्तों देखिए जी आता है।
ठीक है, और उसके बाद इनको किस चीज के लिए मिला है, घेर जतन, उसमें भी जी आता है, और किन को मिला है, गुलाम को, उसमें भी जी आता है। तो जैसे गुजराती जब भी आ जाए तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपल जी का यूज करना है। गुजराती भाई जी से शुरू होता है तो आपको ट्रिपल जी का यूज करना है। यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज जब भी आएगी आपको जी जी वाली चीजें ही ढूंढ लेना है, ठीक है। तो गुलाम मोहम्मद शेख। अब दोस्तों आप वो बोलेंगे भाई ऑप्शन में अगर दो जी वाले आ जाए तो अब क्या करेंगे हम। तो देखिए ऑप्शन में आपको इन्हीं में से मिलेंगे, जो जैसे मान लीजिए कि गुजराती के लिए इनको मिला है गुलाम मोहम्मद को। अब आपका एक ऑप्शन और अनुराधा होगा, एक ऑप्शन आपका बद्री नारायण होगा, एक ऑप्शन आपका दूसरा जिनको ये अवार्ड मिले हैं दूसरी कैटेगरी में, तो यही होंगे। इनके अलावा आपको दूसरे जो लोग हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जी से आपको सभी जितने जितने को भी अवार्ड्स मिले हैं जी से सिर्फ ये अकेले ही हैं, गुलाम मोहम्मद शेख। आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदी, जो हिंदी के लिए मिला है वो तुमड़ी के शब्द टाइटल था, उसके लिए दिया गया है बद्री नारायण को। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। मैंने एक लाइन बनाई, तुम हिंदी में बढ़िया नारा लगाते हो, हिंदी में बढ़िया नारा लगाते हो। ठीक है, हमें हमने सिर्फ इस लाइन को अपने माइंड में सेट किया, तुम हिंदी में बढ़िया नारा लगाते हो। ठीक है भाई, कोई होगा जो हिंदी में अच्छा नारा लगाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुमसे हमने बनाया तुमड़ी के शब्द, और हिंदी तो आपको पता है कि हिंदी के लिए। और यहाँ से जब भी हिंदी आ जाए तो हम ये लाइन को अपने अपने बारे में इस लाइन के बारे में सोचेंगे। हिंदी के लिए किसको दिया गया है, तो हम हिंदी में सोचेंगे तुम हिंदी में बढ़िया नारा लगाते हो, तो बढ़िया नारा से हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, बढ़िया नारा से मिलता जुलता कोई ऑप्शन है तो वहां पे हमें बद्री नारायण दिख जाएगा, जो कि हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों कन्नड़ के लिए। अब मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, आपको ये जो जैसे कभी भी आप अवार्ड का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप ये मेरी वीडियो देखकर अ, उस टाइम ये सोचेंगे तो आप उसको इंग्लिश में ही देखिएगा। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है वो कनेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो अगर जैसे आप हिंदी में उसको देखेंगे तो वो हिंदी में जल्दी इंग्लिश में जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश में हमने बनाई है। तो यहाँ पे हम इस वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में ब्रेक होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कन्नड़ से सिर्फ कान उठाया, राइट। यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज में कान को उठाया मैंने। अब देखिए अगर कान आ गया तो आपको अपने ऑप्शन में क्या है भाई, कान है तो नाक भी ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको नाक मिल जाएगा। चिन ढूंढिए, ये देखिए चिन मिल जाएगा। तो भाई कान नाक चिन सभी आ गए इसमें तो, है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे भाई कन्नड़ है, कन्नड़ से हमने कान उठाया। अब अगर कान है तो नाक, ऑप्शन में इस तरह की ही चीजें ढूंढिए, कान जैसी चीजें, तो कान नाक चिन ये सारी फेस की चीजें होती हैं, तो सभी चीजें हमें मिल गई। चिन से चिन्ना स्वामी, और नाक में आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको इजीली पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको ना करने से अच्छा है कि हम किसी ना किसी वे में इसको कर लें। हो सकता है भाई ये छोटे छोटे वर्ड ही हमें ये ऑप्शन पिक करने में मदद कर दें हमारे एग्जाम में, तो हमारा एक नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है कश्मीरी। कश्मीरी लैंग्वेज के लिए ये जाइल दाब है इसका टाइटल, और ये फारूक फयाज को मिला है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है एक मूवी आई थी कश्मीरी फाइल, तो मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया भाई। कश्मीरी फाइल जो है वो, कश्मीरी फाइल जो मूवी थी वो दब गई। ठीक है, दब गई फिल्म फेयर या फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। आपको पता है फिल्म फेयर या फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के भी 63वां दिया गया था, और वो किसको दिया गया था, बेस्ट मूवी कौन सी थी वहां पे, शेरशाह। तो शेरशाह के कारण जो है भाई हमारी जो ये कश्मीरी फाइल मूवी है वो दब गई। तो यहाँ पे मैंने शेरशाह लिखा, जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो शेरशाह को मिला था बेस्ट मूवी का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एफ एफ फिल्म फेस्टिवल जो है वो एफ एफ से दोस्तों, यहाँ पे आपको फारूक फयाज से कनेक्ट करना है। ये दो है फिल्म फेस्टिवल जो दिया है हमने, ये पहला एफ एफ फारूक, दूसरा एफ एफ फयाज। और कश्मीरी अगर आ जाए यहाँ पर तो आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करना है कि कश्मीरी फाइल दब गई शेरशाह के आगे, किसमें, फिल्म फेस्टिवल में या फिल्म फेयर फेस्टिवल जो भी अवार्ड होता है उसमें। तो दोनों एफ से हमने कनेक्ट किया फारूक फयाज को। आगे देखते हैं कोंकणी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कोंकणी लैंग्वेज होती है। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी मैंने आगे का लिया कौन। अब भाई मैं यहाँ पे इसको इस तरह से बना रहा हूँ भाई, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मायावी अमृत पीना चाहते हैं ताकि एग्जाम पास हो जाए, है ना। भाई मायावी अमृत तो हर कोई पीना चाहेगा, सब चाहते हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मायावी अमृत कौन कौन पीना चाहता है। तो बस खाली मैंने यहाँ पे जब देखूंगा मैं कौन देख लूंगा तो मैं कौन से ही सेंटेंस बना लूंगा, कौन कौन मायावी अमृत पीना चाहता है ताकि एग्जाम पास हो जाए। तो यहाँ पे बस मैंने कौन को ढूंढा, उसके बाद जब मेरा सेंटेंस बन जाएगा कौन कौन मायावी अमृत पीना चाहता है, तो माया, माया जैसा वर्ड हम ढूंढ लेंगे अपने ऑप्शन में, माया अनिल खरंगटे। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। और किस चीज के लिए मिला है, किस टाइटल के लिए मिला है, तो वो अमृत आप ढूंढ लेंगे, अमृत वेल।
ठीक है, तो हो सकता है देखिए ये भी आ जाए कि भाई जैसे अभी मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा कि अभी एक पीआरटी के एग्जाम में आया था काला पानी के लिए, तो किस चीज किन को मिला है, तो वो बीच वाली चीज टाइटल आया था तमिल लैंग्वेज में, तो वहां पे भी हमने, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कनेक्ट करेंगे उसको। देखिए 10वां देखते हैं मैथिली लैंग्वेज के बारे में। मैथिली देखिए इसमें अगर आप मैथिली को इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं पहले इसमें ऐसे लिखता हूँ, मैथी, सिर्फ मैंने इसको उठा लिया मैथी को, मैथी। अब भाई कौन थी, कोई तो होगी है, अब ये मैथी यहाँ पे कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है यहाँ पे। कौन बोल रही है ऐसा, मैथी पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या कह रही है कि पृथ्वी कह रही है पहले मैं आजाद थी, ठीक है, पहले मैं आजाद थी, अब मैं पेन ड्राइव में कैद हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो टाइटल है इसका, पेन ड्राइव में पृथ्वी, इसके लिए इस टाइटल के लिए किसको दिया गया है, अजीत आजाद को। तो यहाँ पे पृथ्वी क्या कहती है, मैं थी आजाद, पहले मैं आजाद थी, अब मैं पेन ड्राइव में हो गई, कैद हो गई। तो बस खाली आपको इतना जोड़ना है, मैथी आ जाए तो मैथी से आपको सिंपल ये जोड़ना है, मैथी यहाँ पे पृथ्वी के बारे में होगा, वो पृथ्वी भी आपको ऑप्शन में मिल, देखिए दो चीजें तो आएंगी, तीसरी चीज वो बोलेगा आपको ढूंढने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पे आप पृथ्वी देख लेंगे, मैथिली देख लेंगे, तो आप इसको कनेक्ट करना कि मैं थी, पृथ्वी कहती है मैं थी पहले आजाद, अब मैं पेन ड्राइव में हूँ। तो यहाँ पे आजाद, अजीत आजाद है जिनको मिला है इस चीज के लिए, इस टाइटल के लिए मैथिली लैंग्वेज में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मलयालम में देखिए, मलयालम में आप अगर आप लोग देखेंगे, मलयालम में मैंने पहला वर्ड उठाया माला। अब दोस्तों आप माला, माला किसको पहनाओगे भाई, किसको पहनाओगे, तो आपको इस तरह से इसकी लाइन बना लेनी है। माला हम उसको पहनाएंगे जिसने कोई इन्वेंशन किया होगा, ठीक है। अब भाई माला तो उसी को पहनाते हैं जिसने कोई ना कोई अच्छा काम किया हो, कुछ इन्वेंशन किया हो। तो यहाँ पे इन्वेंशन वाला वर्ड आपको, ऑप्शन आपको अपने उसमें ढूंढना है। ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आपको जो भी मिला होगा जिनने कोई ना कुछ इन्वेंशन किया होगा, तो वहां से आपको एक थॉमस वर्ड दिख जाएगा। और थॉमस एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था, सभी जानते हैं। ठीक है, तो माला, माला से हमने बनाया, माला किसे पहनाएंगे हम, जिसने कोई इन्वेंशन किया होगा। अब इन्वेंशन वाला व्यक्ति हम ढूंढ लेंगे अपने ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो ही स्पीड बढ़ा के देखिएगा इसको। देखिए मणिपुरी, तो मणिपुरी के लिए हमने इसको कैसे बनाया है, यहाँ पर दोस्तों ये मनी से मैंने यहाँ पे एक वर्ड उठाया, मना, और यहाँ से मैंने उसको उठाया ली, मनाली। अब दोस्तों कोई मनाली क्यों जाता है, देखिए मनाली ये घूमने की जगह होती है, घूमने का प्लेस है। मनाल मनाली कोई क्यों जाएगा, जहाँ उसको जब अपनी लाइफ में थोड़ी मतलब शांति चाहिए होती है तभी वो वहां पे जाता है। तो जैसे ही आप लोग मनाली वर्ड ढूंढेंगे तो साथ में शांति भी देख लीजिएगा, क्योंकि घाटियां आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे शांति का माहौल होता है। तो जैसे ही जैसे मनी आ जाए तो मना से आप मनाली ढूंढ लेंगे। मनाली यहाँ पे इसको इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये लेरो नंग है, इस टाइटल के लिए मिला है किसको, कोइजम शांति बाला को। तो मन से हम मनाली बनाएंगे, और मनाली में क्या ढूंढते हैं हम, शांति। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे 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 इसको पढ़ते हैं, मराठी। देखिए मराठी के लिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए नहीं आया है तो मराठी का आ सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको वर्ड उठाया, देखिए यहाँ से मैंने इसको ये वाला उठाया, मर। ठीक है, अब क्या है ये इसके लिए मराठी में किसको मिला है, प्रवीण दशरथ बांडेकर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये उठाया बांदेकर, तो मैंने इसको ऐसे बोला कि भाई बांध कर, अगर आप किसी को बांध कर चले जाओगे, बांध दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, मर जाएगा वो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज को सुन लिया ना तो एग्जाम में आप इसी चीज को कनेक्ट कर लोगे। इसको कनेक्ट करोगे तो आपका ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, मतलब जो भी आंसर आप पिक करोगे वो आपका ठीक हो जाएगा, आपका एक नंबर वहाँ पे पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मराठी वर्ड आ जाए, मराठी से आपने स्टार्टिंग का देख लिया, मराठी से मतलब हमने उठा लिया मर। अब कोई व्यक्ति मर क्यों जाएगा भाई, मर क्यों जाएगा, आप ऑप्शन में ढूंढो क्यों मर जाएगा। चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको वहां पे एक ना एक ये दिख जाएगा, भाई बांध कर, मतलब हमने इसको बनाया बांध कर, इसका जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को बांध कर चले जाओगे तो वो मर ही जाएगा, तो हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर लिया। देखिए नेपाली का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नेपाली के लिए दिया गया है इनके नाम के पीछे नेपाली लगता है, तो आई मुझे नहीं लगता कि ये वाला एग्जाम में आएगा। आगे देखते हैं उड़िया वाला। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उड़िया लैंग्वेज में किनको मिला है, गायत्री बाला पांडा को मिला है। अब इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है, देखिए उड़िया से हम बनाएंगे ओढ़नी, ओढ़नी। ठीक है भाई, ओढ़नी। अब ओढ़नी कब ओढ़ती हैं, जो महिलाएं हैं वो ओढ़नी ओढ़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, आज भी अगर आप गांव में विजिट करते हैं जाके विलेज में, तो जो वहां की महिलाएं वो नदी के पास पानी भरती हैं, है ना,
नदी के पास पानी भरती हैं। अब वहां से नदी के आसपास से कोई भी यात्री जब निकल के जाता है, देखिए यात्री हमने यहाँ से उठाया, गायत्री में से ये यात्री यात्री निकल के जाता है, तो वो क्या करती है, ओढ़नी ओढ़ लेती है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे ओडिया से हमने बनाया ओढ़ ओढ़नी, ओडिया ओढ़नी। और यहाँ पे नदी जो दया दया नदी है, इस टाइटल के लिए इनको मिला है गायत्री बालाजी को। तो यहाँ पर हमने बनाया भाई ओढ़नी कोई कब ओढ़ेगी, जब नदी किनारे जब से कोई यात्री निकल के चला जाए तो वो अपनी ओढ़नी ओढ़ लेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने उसको कनेक्ट किया। देखिए पंजाबी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक की जरूरत है, क्योंकि इनका नाम ही ऐसा है, सुखजीत। अब जीत जो है किसके पीछे आता है भाई, जितने भी पंजाब से लोग बिलोंग करते हैं मोस्टली सबके पीछे अमरजीत, सुखविंदर जीत, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो ये तो आप आसानी आसानी से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थानी। देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे आप, भाई राजस्थानी में मैंने एक वर्ड उठाया राजा। ठीक है, राजा। अब भाई ऐसा राजा जिसने एमबीए कर रखी हो, ठीक है, अगर ऐसा राजा है जिसने एमबीए कर रखी हो तो ये तो बहुत कमाल हो जाएगा। ठीक है, कमाल की बात है बहुत ज्यादा कि भाई एक राजा ने एमबीए कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से राजस्थानी जब भी आएगा तो हम वर्ड उठा लेंगे राजा। और ऐसा राजा जिसने एमबीए कर रखी हो, यहाँ से ये अंबा, ये जो अलेखुन अंबा है, यहाँ से मैंने एमबीए को उठा लिया। तो आपने राजा से एमबीए को कनेक्ट किया, और ये बहुत कमाल की बात होगी क्योंकि राजा ने एमबीए कर रखी होगी, तो यहाँ से हम इसको कमल रंगा को पिक कर लेंगे। राजा आते ही आप लोगों को याद आएगा राजा ने एमबी की, ये बहुत कमाल की बात है। और दोस्तों इसको दूसरी तरह से आप इस तरह से समझ सकते हो, ये देखिए राजस्थान में अगर आप एक वर्ड उठाओगे राज, अभी भाई किसका राज है, कमल का राज है। ठीक है, अभी कमल का राज है, और कमल आपको पता है कि किसका चिन्ह है, जो कि बीजेपी का चिन्ह है। ठीक है, तो अभी कमल का राज चल रहा है, तो इस तरह से आप इसको पिक कर सकते हो। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राज का मतलब अभी जो प्रेजेंट में सरकार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट में सरकार है अभी वो कमल की है, यानी बीजेपी की है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत। संस्कृत के लिए दोस्तों इसका जो टाइटल है वो दीप मणिक्यम है, इनको मिला है जनार्दन प्रसाद पांडे को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कभी भी जैसे संस्कृत की बात आती है तो हमें संस्कृत से भाई पूजा पाठ ही याद आता है। ठीक है, पूजा पाठ से, पूजा पाठ में क्या होते हैं, श्लोक होते हैं। ठीक है, और ये सब कब होते हैं, जैसे हमारे जब घरों में कोई त्योहार आते हैं, जैसे दिवाली आती है, या और भी जैसे कोई फंक्शन वगैरह आते हैं तो हम उसमें पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है, दीप वगैरह जलाते हैं, है ना, तो दीप वगैरह जलाते हैं दिवाली पे, तो दीप जलते ही जलते हैं, और साथ में क्या होता है, प्रसाद भी हम चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते भी हैं। तो आप लोगों को जैसे संस्कृत वर्ड आ जाए तो संस्कृत से पूजा पाठ याद आएगा। फिर पूजा पाठ में क्या होता है, दिवाली पे जैसे पूजा वगैरह होती है, फिर हम दीप वगैरह लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपको इस तरह से कनेक्ट करने हैं। तो संस्कृत में अगर आ जाए तो आप लोगों को ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है इससे से रिलेटेड चीजें, जैसे प्रसाद कहाँ पर है, तो ऑप्शन में आपको चारों में से एक ऑप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो देखिए इसको एक साथ याद करना बहुत ज्यादा टफ है इतने कम समय में, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एक नंबर पक्का डेफिनेटली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संथाली लैंग्वेज है, ये संथाली लैंग्वेज के लिए देखिए दोस्तों मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया है। इसमें ये थोड़ा सा आपको और लगेगा, इसमें कैसे है, जैसे ये सेंटा है। ठीक है, सेंटा मैंने उठा लिया है यहाँ से, संथाली से सेंटा वर्ड को उठाया, सेंटा सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ये सबरनगा है मैंने इसको बनाया, सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। आपको पता है सेंटा सबके लिए गिफ्ट लाते हैं, ऐसी एक मान्यता है। कब लाते हैं भाई, रात में लाते हैं जब सब सो रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे तो वर्ड होता है सो रहे होते हैं, तो हमने डायरेक्टली ले लिया सो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटा क्या है भाई, सेंटा सबके लिए गिफ्ट लाएंगे, और कब लाते हैं, रात को लाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप बोलोगे सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको याद करने के लिए ये पूरा सो रहे जो वर्ड है इसको पिक कर लिया। ठीक है, सेंटा सबके लिए गिफ्ट लाते हैं कब, जब सब सो रहे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधी। सिंधी लैंग्वेज के लिए दोस्तों किसको मिला है, ये कन्हैया लाल लेखवानी को मिला है। अब सिंधी से दोस्तों देखिए, सिंधी से यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंधी, सिंधी से मैं बना लेता हूँ सिंधु सभ्यता, याद आ जाएगा आपको एग्जाम में, सिंधी सिंधु। ठीक है, सिंधु सभ्यता। अब मुझे आप ये बताइए, सिंधु सभ्यता है ये आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलता है। भाई मैथ्स में पढ़ते हो आप इसके बारे में, इंग्लिश में पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली इसको हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं हम, सिंधु सभ्यता को। तो यहाँ पे आपको सिंधी आया, सिंधी से सिंधु बनाया, और आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। देखिए इतिहास, इतिहास जैसी चीज आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर टाइटल पूछा तो इतिहास हो गया, और अगर ऑप्शन में आपको नाम ढूंढना है तो दोस्तों लेख। ठीक है, लेख, लेख का मतलब भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री या कोई भी हिस्ट्री, कोई लेख, ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, तो लेख मिल जाए आपको कोई इसके ऊपर, सिंधु सभ्यता के ऊपर, तो लेख से आप देख सकते हो लेखवानी। ठीक है, कन्हैया लाल लेखवानी। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हो।
अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए तमिल के लिए ये क्वेश्चन आ गया है। अभी आप लोगों ने अगर रिव्यू की वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने बताया था कि तमिल का क्वेश्चन आ गया है, काला पानी वाला। तो तमिल में काला पानी के लिए एम राजेंद्रन को मिला है। अब यहाँ से आप देखिए तमिल से मैंने एक वर्ड उठाया तम, और यहाँ से उठाया मैंने राज। अब आपको पता है तमराज, तमराज कौन था भाई? तमराज किल्वी शक्तिमान में आता था। ठीक है, बचपन में सब तमराज किल्वी से बहुत डरते होंगे। और क्यों डरते थे? क्योंकि वो काला था, है ना, एकदम काला था, अंधेरा कायम रहे वाला। आपको याद होगा तो आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तमिल से मैंने तम उठाया, राजेंद्र से राज उठाया, बनाया तमराज किल्विश को, जो कि कौन था? काला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 22 है, ये 22वीं लैंग्वेज पर हम आ चुके हैं। तेलुगु, भाई तेलुगु से मैंने एक वर्ड उठा लिया तेल। अब तेल, आप दोस्तों देखिए, अब आपका भी तेल निकल गया होगा मेहनत करते करते केवीएस के एग्जाम में, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। भाई तेल, जो विपक्ष का तेल कौन निकालता है? नरेंद्र मोदी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो विपक्ष का तेल निकाल देते हैं। हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है कि भाई विपक्ष का जो तेल निकालते हैं वो कौन निकालते हैं? नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आपको इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो तेलुगु से हमने वर्ड उठाया तेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विपक्ष का तेल कौन निकालते हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आपको इससे कनेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये लास्ट है, उर्दू। उर्दू के लिए किसको मिला है? तो उर्दू के लिए मिला है ख्वाब सराब को। ख्वाब सराब के लिए अनीस अशफाक को। अब देखिए उर्दू से मैंने एक वर्ड बनाया उड़ना। ठीक है, उर से उड़ना, उर्दू। ठीक है, तो जैसे आप इसकी प्रोनाउंसिएशन उर्दू लेंगे तो उर से ही आप उड़ना बना लेंगे। ठीक है, जैसे एक वर्ड था ऊपर ओढ़नी, ओढ़नी से हमने बनाया था उड़ीसा, उड़ीसा से ओढ़नी बनाया था, तो यहाँ पे उर्दू से उड़ना। अब भाई कब उड़ेगा कोई? कब कोई व्यक्ति कब उड़ेगा? जब वो सारे ख्वाब, अपने सारे ख्वाब, ठीक है, सारे ख्वाब, सारे ख्वाबों में क्या दिखेगा? अपने ऐश दिखेगा। यहाँ पे आप ऐश देख सकते हो अशफाक में। अपने सारे ख्वाबों में अगर वो ऐश ही ऐश देखेगा, ठीक है, तभी तो उड़ेगा ना वो, अदरवाइज क्यों उड़ेगा वो? तो यहाँ पर उसके सारे ख्वाबों में ऐश ही ऐश होती थी। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर लिया। दोस्तों इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ अवार्ड्स हैं जो मैंने कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी अवार्ड आए हैं। सरस्वती सम्मान का सीधा सीधा क्वेश्चन आया था लास्ट फर्स्ट वाले एग्जाम में, जो भी पहले दिन था 21 तारीख को। तो उसमें सरस्वती सम्मान का आया था, और उससे पहले भी मैंने ये अवार्ड सारे बताए थे अपनी एक वीडियो में कि ये सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने ही आने हैं। तो देखिए ये ज्ञानपीठ अवार्ड है दोस्तों। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया जाता है, ये हमारा हाईएस्ट अवार्ड होता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है लिटरेचर का। और ये किसको मिला है? दामोदर माऊ जी को। आपको इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनका पूरा नाम आपको पता होगा, दामोदर दास मोदी जी है। ठीक है, तो दामोदर दास मोदी जी क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। कब? जब एक वो उनका परीक्षा पे चर्चा वाला सेशन होता है ना, परीक्षा पे चर्चा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एग्जाम के बाद देखिएगा, अभी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, पीपीसी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आके बहुत सारी चीजों पर हमें ज्ञान देते हैं कि भाई एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, या जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, वो कनेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, परीक्षा पे चर्चा पे, और वो उनसे ज्ञान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान, अगर वर्ड्स आपको एग्जाम में आ जाए ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञान से आप देख लेंगे ज्ञान हमें कौन देता है, और आपको ऑप्शन में तुरंत ही दिख जाएगा। अगर आप दामोदर देखेंगे तो वहां पे आप कनेक्ट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान दोस्तों, यहाँ पे देखिए भगवान के अगर नाम आते हैं यहाँ पे, भाई अगर ये भगवान का नाम जुड़ा है इस सम्मान से, तो ये सम्मान भी भगवान को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा, अगर जैसे ये आप देखेंगे सरस्वती सम्मान, तो आप ऑप्शन में भी कोई ऐसे ऑप्शन पिक करेंगे जिसमें किसी ना किसी भगवान का नाम आता हो, तो आपको वहां पे राम दर्श मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्री राम का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान, दोस्तों ये सम्मान जो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है वो सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हमारा जो ज्ञानपीठ होता है, ठीक है, व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर असगर वजाहत को, डॉक्टर असगर वजाहत को। तो दोस्तों देखिए असगर, असगर से आप लोगों को याद आता होगा, असगर, असगर कौन सा? एनाकोंडा वाला असगर।
ठीक है, वो कैसा होता है, गोल होता है दोस्तों, है ना, जो एनाकोंडा होता है वो गोल होता है ना शेप में। और गोल चीज में क्या होता है दोस्तों, व्यास, व्यास होता है गोल चीज में, व्यास मतलब डायमीटर, आप लोगों को सबको पता है डायमीटर, भाई गोल चीज का तो डायमीटर निकालोगे आप, व्यास। तो व्यास कभी भी आ जाए दोस्तों, तो व्यास मतलब डायमीटर होता है, डायमीटर गोल चीज का निकलता है, और गोल चीज आप अपने ऑप्शन में ढूंढना, अजगर आपको गोल दिखेगा, ठीक है, एनाकोंडा टाइप। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये मिला है आशा पारक, आशा पारेख को। याद कैसे रखेंगे, अब सभी सबके दादाजी जो होते हैं वो मॉर्निंग में पार्क में जाते हैं, है ना, सबके मोस्टली दादाजी मॉर्निंग में पार्क में जाते हैं जॉगिंग करने के लिए, और किस समय, जब सन राइज होता है, ठीक है, सन राइज होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं दोनों बातों को कनेक्ट करूंगा, दादाजी पार्क में जाते हैं तो दादा से हमने दादा साहेब बनाया, ठीक है, पार्क से ये आशा पारेख बनाया। तो दादाजी चले गए पार्क में, और कब गए, सनराइज में। तो दोस्तों दादा साहेब के दो अवार्ड होते हैं, एक तो इनको मिलता है व्यक्ति को, ठीक है, दूसरा मिलता है मूवी को, ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर। तो पुष्पा द राइजिंग था इसका पूरा नाम, या कुछ और होगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे पुष्पा द राइजिंग ही था इसका पूरा नाम। तो भाई कब जाते हैं दादाजी पार्क, पार्क में सुबह सुबह जब सन राइजिंग होता है, ठीक है, तो राइजिंग से हमने इसको कनेक्ट कर लिया पुष्पा को, पुष्पा द राइजिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक ये वाला अवार्ड दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दो चार अवार्ड्स मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। तो ये तो आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, पद्म विभूषण जो हमारे जनरल बिपिन रावत थे, सीडीएस थे, इनको मिला है ये वाला, मरणोपरांत, ठीक है। यहाँ पे एक ये बुकर प्राइज दो होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है हमारा ये वाला जो नेशनल है। तो यहाँ पे दो उसमें दिया जाता है, नेशनली दोनों ही हमारे बाहर के होते हैं। वैसे जो क्वेश्चन आएगा आपका वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, या तो जैसे इंटरनेशनल अवार्ड हो वो किसी इंडियन को मिला हो, और या फिर कोई इंडियन ही अवार्ड हो, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बस आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, हमारे पीआरटी के पर्पज से हो सकता है पीजीडी टीजीटी में आ जाए। तो ये जो बुकर प्राइज है वो इनको मिला है, करुणा तिलका को, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और देखिए ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो गीतांजलि वाला, गीतांजलि श्री, इनको मिला है मेन बुकर इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं, रमन मैगसेसे, ये वाला जो रमन मैगसेसे है ये चार लोगों को मिला है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसको इंडियन नोबल भी बोला जाता है, आप लोगों को पता अगर हो तो। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, आपको इसको ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे रमन, रमन ने कहा, ठीक है, रमन ने कहा बेंच, इसको लाइन को आपको दो चार बार बोल लेनी है खुद से, ठीक है, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। बेंच पर से तेरी हथौड़ी, हथौड़ी आप जानते हो हैमर होता है ना, हैमर जो होता है, हथौड़ी, हथौड़ा जो भी है, हथौड़ी उठा लो, वरना, वरना, या वरना को हमने इस तरह से कनेक्ट किया, वरना चोरी हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। बस आपको बस ये लाइन अच्छे से कर लेनी है, रमन मैक्स से अगर अवार्ड आ जाए दोस्तों, इस लाइन से आप चारों को कर सकते हो। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। रमन से तो आपको जानता है कि आप जानते हो कि रमन मैक्स से हो जाएगा हमारा। अभी किनको मिला है, रमन ने कहा बेंच पर से, बेंच, ठीक है, एक तो इस वर्ड को उठाना है बेंच को, भाई बेंच पर से आप लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं बेंच वाला ऑप्शन होगा ये रहा। अब दोस्तों देखिए चार लोगों को मिला है, तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि भाई तीन ऑप्शन दे दिए कि जिनको मिला है, और चौथा आ गया जिसको नहीं मिला हो। तो तीन तो आप, अगर ये लाइन आपने पढ़ ली तो तीन तो आप इससे कनेक्ट कर लोगे, चौथा जो आप कनेक्ट ना कर पाओ तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंच पर से थेरी, थेरी से आप लोग देखेंगे एक हमने वर्ड पिक किया थेरी, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे थेरा, ये थेरा आता वर्ड, इसको हमने कनेक्ट कर लिया। ये ठीक है, यहाँ पे थेरा, ये थेरी आप कनेक्ट कर लेना। हथौड़ी, हथौड़ी से भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये जापान से बिलोंग करते हैं, ये इनको मिला है तडाशी हथौड़ी को। उठा लो बरना, और हमने एक वर्ड उठाया बरना, ठीक है, बरना से भी आप लोग देखेंगे, ये देखिए ये रहा, बरना मैड्रिड, चोरी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए कैसे हमने आसानी से ये एक लाइन से चारों को याद कर लिया, रमन मैग्सेसे को। यकीन मानिए अगर आप इसको दो बार खुद से बोलेंगे ना, तो आप खुद भी कनेक्ट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट है पुलिजर अवार्ड दोस्तों, ये भी चार लोगों को मिला है, ठीक है। अब किन चार लोगों को पुलिजर अवार्ड, आपको पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में हाईएस्ट अवार्ड होता है, और ये इंटरनेशनल अवार्ड होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार इंडियन हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 4 लोगों को मिला है। दानिश सिद्दीकी को, मरोन प्रांत को मिला है, अदनान आबिदी को मिला है, सना इरशाद को और अमित दवे को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, उससे हम चारों कनेक्ट कर लेंगे। सब नान, ठीक है, सब नान दान दिए या देवे, देवे या दिए, आप इसको इस तरह से कनेक्ट करिएगा दोस्तों, दिए। ठीक है भाई, नान क्या होती है? नान आप लोग खाते हो, नान, ठीक है, जो नान होती है हमारी रोटी जैसी। तो सब से हमने कनेक्ट किया सना को, सब नान, नान से हमने कनेक्ट किया अदनान को, अदनान आबिदी। दान से हमने कनेक्ट किया दानिश को, दानिश सिद्दीकी। और देवे, देवे यहाँ से अमित देवे। ठीक है। अब होता है ना भाई, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, इतनी रोटियां बनाते हैं, इतने नान बनाते हैं, वो दान मतलब ऐसे देते हैं, खिलाते हैं, जैसे भंडारा टाइप होता है। तो सब नान दान देवे। ठीक है। इस तरह से हमने लाइन को बनाया और इसी लाइन से हमने चारों को जोड़ लिया। ये भी दोस्तों अगर जैसे आता है तो भाई 4 ऑप्शन ऐसे आ जाएं कि उसमें से जैसे आप ये लाइन को अगर आपने पढ़ लिया है तो उससे कनेक्ट कर पाओगे। और अगर 3 ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो ये तीनों हो और एक पूछे कि किनको नहीं मिला, तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो थी, इसमें मैंने सारे वर्ड जो है, जो आने वाली एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।